नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण अपने चैनल पे फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने मगध साम्राज्य उठाया था। 16 महाजनपद में एक ऐसा शक्तिशाली साम्राज्य जिसको मगध साम्राज्य कहते हैं। मैंने इसको वीडियो बताया था, उस वीडियो को, और जिसमें कि सबसे शक्तिशाली मगध साम्राज्य को हम लोग पढ़े थे। और मगध साम्राज्य में हम लोग देखा था कि सबसे पहले हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, और शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश, और नंद वंश के बाद मौर्य वंश। नंद वंश जिसमें घनानंद की समाप्ति करने वाले यानी मारने वाले घनानंद को कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। और चंद्रगुप्त उसको मारने के बाद अपने नाम पर एक चलाया, क्या चला था? चंद्रगुप्त यानी मौर्य वंश। ठीक है, तो मौर्य वंश के अगर देखें चंद्रगुप्त मौर्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य की मैंने वीडियो पढ़ा दिया है। आज हम पढ़ेंगे उसका पुत्र जो कि बिंदुसार। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि बिंदुसार कौन था। तो बिंदुसार चंद्रगुप्त का पुत्र था। ठीक है, चंद्रगुप्त का पुत्र था। ये पहला क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि बिंदुसार चंद्रगुप्त का पुत्र था। ठीक, अब बिंदुसार से कई क्वेश्चन, जैसे कि बिंदुसार को कई नामों से जाना जाता है। ठीक, तो कई नामों से जाना जाता है। तो किस किस नामों से जाना जाता है इसको हम देखेंगे। बिंदुसार सबसे पहले देखा जाता है अमित्र घात। ठीक, एक तो यही नाम आ जाता है कि अमित्र घात। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है कि दुश्मनों का नाश करने वाला। ठीक है, दुश्मनों का नाश करने वाला। ठीक है, दुश्मनों का नाश करने वाला सबसे इम्पोर्टेंट है। और एक क्वेश्चन पूछता है कि इसका और कई नाम हैं। तो देखिए, कई नाम ऐसे हैं, और नामों के क्वेश्चन से अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम देखते हैं जैन ग्रंथ। जैन ग्रंथ के माध्यम से एक नाम था, और उस नाम को हम नोट कर लेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट, जिसको बोलते हैं सिंहसेन। क्या है इसका नाम? सिंहसेन। ये नाम आप नोट कर लेंगे। उसके पुराण ग्रंथ को अगर देखा जाए, ठीक है, पुराण ग्रंथ को अगर देखा जाए तो इससे भी कई नाम पूछा जाता है। जैसे पुराण ग्रंथ में देखा जाए तो भद्रसार, क्या बोला गया इसको? भद्रसार। ये नाम किसके हैं? ये नाम बिंदुसार एक नाम हो ही गया, सिंहसेन एक नाम जैन ग्रंथ के अनुसार, पुराण ग्रंथ में देखा है तो भद्रसार। तो ऐसे कई नाम हैं इनके, और कई कई तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछता है इसका मंत्री कौन था। तो जिस तरह मंत्री ये चाणक्य थे, तो सेम वही चीज इसमें भी देखेंगे, चाणक्य। ठीक है, चाणक्य क्या थे? इसके मंत्री थे। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि जिस तरह चंद्रगुप्त मौर्य का साथ दिए थे चाणक्य, उस तरह इसका भी साथ दिए थे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं और भी क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछते हैं, मिस्र का एक राजा था। कहाँ का था? मिस्र का एक राजा था, और उसका नाम था फिलाडेल्फस। मिस्र का, ठीक है, मिस्र का राजा क्या नाम था? फिलाडेल्फस। अच्छा, इस फिलाडेल्फस की क्या बात है? इसने क्या किया था? एक राजदूत भेजा था, और वो राजदूत किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में। और उस राजदूत का नाम था डायोनियस। ठीक है, डायोनियस। देखिए, कई किताबों में दिया है, कहीं कहीं दो दिया है। ठीक है, कहीं कहीं दो राजदूत आए थे, एक डायोनियस आया था, एक डाइमस आया था। ठीक है, तो ये आप नोट कर लेंगे। ये तो डाइमस जो है कि फेमस है, इसको आप नोट कर लेंगे। और एक राजदूत का किसी किताबों में दिया अलग अलग, तो उसको भी आप नोट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, ये हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि बौद्ध विद्वान तारनाथ। ठीक है, कौन है भाई? ये बौद्ध विद्वान है, इसको आप नोट करें, बौद्ध विद्वान तारनाथ। इसके अनुसार इसने क्या बोला था? इसने बोला था कि बिंदुसार एक ऐसा साम्राज्यवासी था जिसने 16 राज्यों को जीता था। ठीक है, किसको? 16 राज्यों को जीता था। ये बात किसने बोला था? इसने, तारनाथ ने बोला था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है,
बिंदुसार किस धर्म को मानता था, यानी किस धर्म को ज़्यादा तौर से अपने साम्राज्य में मानता था, तो वो धर्म था आपका आजीवक। ठीक है, आजीवक धर्म को बिंदुसार मानता था। ठीक है, आजीवक धर्म को क्या करता था, बिंदुसार मानता था। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मतलब क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य किसको मानते थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानते थे। ठीक है, और ये आजीवक को कौन मानते थे, बिंदुसार आजीवक को। और इसके बाद इनके दो पुत्र आएंगे, एक सुसीम होगा और एक होगा अशोक, जिसमें अशोक किसको मानते थे, वो मानते थे बौद्ध धर्म को। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बिंदुसार क्या हो गया कि आजीवक धर्म को मानने वाले हो गए। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा कि तक्षशिला में दो विद्रोह हुआ था। कहाँ पे, तक्षशिला में। तक्षशिला में दो विद्रोह हुआ था, और दो विद्रोह हुआ था, तो उस विद्रोह को हैंडल करने के लिए अपने दोनों पुत्र को भेजा था। ठीक है, तो तक्षशिला में दो विद्रोह हुआ, जिसमें बिंदुसार ने अपने दोनों पुत्रों को तक्षशिला भेजा था। ठीक है, जिसमें योग्य शासक अशोक हुआ। ठीक, अशोक हुआ। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि तक्षशिला, जो कि आप जानते 16 महाजनपद में मैंने बताया था कि जो भारत से सबसे बाहर यानी पाकिस्तान क्षेत्र में आप देखें तो गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। और वो तक्षशिला क्या कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में वो एक ज्ञान मंदिर था। वहाँ पे लोग क्या करते थे, ज्ञान अर्जित करते थे। लेकिन हुआ क्या था बिंदुसार के राजकाल में कि ऐसा दो लोग वहाँ पे क्या किए थे, विद्रोह, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको पहले से ही जीत लिया था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि तक्षशिला में दो विद्रोह फिर स्टार्ट हो गया। तो बिंदुसार ने क्या किया, अपने दोनों पुत्रों को पारी पारा यानी एक एक करके भेजा, जिसमें दो पुत्र आपको बताएं। तो पहला वाला पुत्र क्या था, पहले वाले पुत्र का नाम था सुसीम। ठीक है, सुसीम। और दूसरा वाला जो पुत्र था उसका नाम था अशोक। ठीक, अशोक। ये दोनों पुत्र थे, और दोनों पुत्र में योग्य शासक कौन हुआ, तो ये अशोक हुआ। क्योंकि ये अयोग्य हुआ, क्योंकि ये सफलता इसको नहीं मिली, लेकिन किसको मिली, अशोक को। और यहीं से अशोक का कार्यकाल स्टार्ट होता है, क्योंकि तभी से अशोक को सभी लोग जाने जाते हैं कि ये कुछ न कुछ आगे राजपाल में कर सकता है। और अगला बिंदुसार का शासक बना तो ये अशोक ही बना था। और यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, इस चीज़ को आप ध्यान दे लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ बिंदुसार के, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादातर से क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसका कार्यकाल जो संभालेगा अशोक। और अशोक की लगभग 2 वीडियो मैंने चंद्रगुप्त मौर्य को एक वीडियो में समाहित कर दिया था। एक वीडियो छोटी वीडियो है, कोई ज़्यादा इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि इससे बड़े अशोक थे और इससे बड़े चंद्रगुप्त मौर्य थे। ये छोटा, एक तरह देखा जाए इसका कार्यकाल बहुत छोटा था। अगली वीडियो हमारी अशोक की आएगी, और अशोक सम्राट जिसको कहा जाता है, और उसी के विषय में वीडियो देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।